इंडिया और पाकिस्तान के जंग के हवाले से बात करें तो बहुत सारी बातें जहन में आती हैं। पहली बात, चाइना की टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल है, इतनी ज़बरदस्त है। चाइना की टेक्नोलॉजी के घर में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, दूर से होके आप तैयारी गिरा दो, राफेल जैसे तैयारी गिरा दो। इस पर भी बात करेंगे, क्या वो टेक्नोलॉजी बेहतर है या फिर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाले बेहतर है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। दूसरा, पाकिस्तान के हथियारों के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान के रेडार सिस्टम या कंट्रोल टावर जो हथियारों से रब्ता होता है उसके हवाले से बात करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि इस जंग में इंडिया ने हमला किया, 60-70 तैयारे पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर किए इंडिया ने। 18 स्क्वाड्रन है पाकिस्तान के पास, 32 स्क्वाड्रन है इंडिया के पास, यानी कि डबल से तकरीबन डबल का डिफरेंस बनता है। पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर, महराज और J-10C ये तैयारे हैं। इंडिया राफेल पर बड़ा अतरा आ रहा था। J-10C 10 हैं पाकिस्तान के पास और इंडिया के पास राफेल 36 थे, 36 में से 3 गिर गए, अभी कहा जा रहा है कि 4 गिरे। बहरहाल टेक्नोलॉजी चाइना की इस्तेमाल हुई। चाइना का जो है सुपर पावर है बाकी हर चीज़ से, हर चीज़ वो दुनिया को दे रहा है, अमेरिका को दे रहा है, इंडिया को दे रहा है, हर एक कंट्री को दे रहा है, क्योंकि उसकी चीज़ें सस्ती हैं। चाइना की एक चीज़ नहीं फरोख्त हो रही थी, एक चीज़ नहीं बिक रही थी, वो है चाइना के हथियार। क्योंकि सारे मुल्क समझते थे कि चाइना का जो हथियार है ना वो चाइना की बाकी चीज़ों की तरह है, यही सोचते थे, इसलिए वो चाइना की चीज़ें नहीं लेते थे। 84%, 74 से 74 से 84% जो है हथियार सिर्फ पाकिस्तान लेता था। उसके अलावा थाईलैंड, म्यांमार जो हैं चाइना के लेते थे, यानी कि 74 से 84% ले रहा है पाकिस्तान, 26 से 16% बाकी दुनिया में चाइना बेच रहा है, अपनी चीज़ें बेच रहा है भाई, अपने हथियार बेच रहा है। दूसरी तरफ रूस का S-400 था इंडिया के पास, फ्रांस के राफेल थे, अमेरिकन बहुत सारे हथियार थे, इसराइली ड्रोन थे, हर चीज़ थी इंडिया के पास। वो सारी चीज़ें इंडिया ने इस्तेमाल की गई। और यहाँ पर मैं ये बात ऐड करता चलूँगा, अगर चाइना की टेक्नोलॉजी है ना तो उसके इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तानी हैं। PAF में ऐसे लोगों को ट्रेन किया गया हुआ है जिनकी एज 20 से 25 साल है, और उनको ट्रेन किया गया है भाई कि ये इस टेक्नोलॉजी को इस तरह इस्तेमाल करना है, आपने सिस्टम को जाम किस तरह करना है, ये सारी चीज़ें पाकिस्तानी ने खुद की हैं, टेक्नोलॉजी उन्होंने दी। रेडार सिस्टम के हवाले से मैंने आपको बताया था कि रेडार सिस्टम के हवाले से मैं बताऊँगा। रेडार सिस्टम का ये तरीक़ाकार है कि जो F-16 है ना पाकिस्तान के पास, उसका रेडार सिस्टम अलग है, J-10C का अलग है, JF-17 का अलग है और महराज का अलग है। अब जब आप एक मुल्क से तैयारी लेते हो तो रेडार सिस्टम भी आपको उस तैयारी का साथ में लेना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया हुआ। पाकिस्तान ने लिया है रेडार सिस्टम, लेकिन पाकिस्तान ने F-16 और J-10C, JF-17, महराज सब तैयारों का जो रेडार सिस्टम है एक ही जगह एक ही बना दिया। और कुछ मुल्क जो चैलेंज कर रहे हैं कि हमारे तैयारे को, जैसे F-16, हमारे तैयारे को कोई और रेडार सिस्टम नहीं, उसके लिए कोई और रेडार सिस्टम नहीं चल सकता उसके साथ। लेकिन पाकिस्तान ने F-16 के साथ भी अपना रेडार सिस्टम चलाया, यानी कि एग्ज़ाम करके ना सारे रेडार उन्होंने बनाए हुए। इंडिया ये नहीं कर पाया। इंडिया राफेल उसी का रेडार सिस्टम है, लेकिन ये अपने पे चलाने की कोशिश कर रहे थे, सही नहीं हुआ। चाइना हैरान रह गया भाई कि ये J-10C को एक ही उसी रेडार से चला रहे हैं, F-16 को उसी रेडार से चला रहे हैं, ये है क्या टेक्नोलॉजी है। और राफेल की अगर हम बात करें तो 4 तैयारे कहा जा रहा है हमने गिराए हैं, और इंडिया के 4 तैयारे गिरे हैं, 3 का तो कन्फर्म है, चौथे का भी कन्फर्म नहीं है। दूसरा PL-15 चाइना ने वो पाकिस्तान को दिया हुआ था जो बेचने के लिए नहीं इस्तेमाल होता, और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है भाई, 200 से ज़्यादा किलोमीटर से तैयारा गिराया गया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, ये बाकी किसी और फौज के पास नहीं है। तो रेडार सिस्टम के हवाले से मैंने आपको बताया कि रेडार सिस्टम जो है वो किस तरह पाकिस्तान ने जम किया है, सारे रेडार सिस्टम एक ही जगह में, एक ही रेडार सिस्टम पे दे आए। दूसरी, मगरब एक तरफ था और चाइना एक तरफ था। एक तो चाइना की एडवर्टाइजमेंट हो गई, चाइना का जो हथियार कोई मुल्क लेने के लिए तैयार नहीं था वो एडवर्टाइजमेंट हो गई भाई। अब चाइना का मुल्क की डिमांड बढ़ गई, अब दुनिया को समझ आ गया भाई कि यूरोप से महंगा लेने के बजाय चाइना से थोड़ा सस्ता लो, लेकिन यूरोप से अच्छी क्वालिटी का है।
जो हथियार हैं चाइना के भी बेहतरीन हथियार हैं, इनसे भी हमें फ़ायदा हो सकता है। और राफ़ेल गिरने से पहले की एक और मैं आपको स्टोरी बता दूँ। वो स्टोरी ये है कि मिस्र के कतर के पास राफ़ेल हैं, सॉरी मिस्र नहीं, कतर के पास राफ़ेल हैं। और जब इंडिया राफ़ेल ले रहा था ना, जब इंडिया कोशिशें कर रहा था कि राफ़ेल हमें दो, हमारे पास राफ़ेल आएगा तो ये हो जाएगा, राफ़ेल आएगा तो वो हो जाएगा, ये जो हमारा अभिनंदन वाला हथियार गिरा ये राफ़ेल की वजह से गिरा। उस टाइम उसके बाद पाकिस्तान ने जब महसूस किया ना भाई कि इंडिया तो राफ़ेल ला रहा है, अब राफ़ेल को हमने समझना है, हमारे पायलट्स ने राफ़ेल किस तरह काम करता है, तो इन्होंने कतर के साथ ना मशक़ें शुरू की। कतर के साथ मशक़ें शुरू की तो कतर के पास तो राफ़ेल है, इन्होंने राफ़ेल को अच्छे से जांचा, राफ़ेल का मुताला किया, ये उड़ता किस तरह है, ये इसकी स्पीड वगैरह वो तो लिखी होती है, लेकिन उसमें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पायलट्स के लिए जानना ज़रूरी है, तो वो इन्होंने जाना, वहाँ पे इन्होंने चला के चेक किया। तो हमारे पायलट्स के लिए वो बड़ा आसान हो गया भाई राफ़ेल गिराना। ये चीज़ें जो हैं एक एयरफोर्स या किसी भी आर्मी को बड़ा मजबूत बनाती हैं। हमारी आर्मी ने इंडिया हमें भूखा नंगा भिखारी कुछ भी कहता रहा, होंगे थोड़ा बहुत हम लोगों के पास जाते हैं यार मदद मांगने के लिए। हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन हमने अपने दिफा पर कभी समझौता नहीं किया। हम हमेशा से दिफा के लिए अच्छा काम करते रहे, बेहतरीन काम करते रहे, हमने कभी भी समझौता नहीं किया। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।